आरती अपने कमरे में पलंग पर बड़े उदास मन से बुआ जी का गिफ्ट निहार रही थी। वो मखमली बक्से के छलावे से खुद को निकाल ही रही होती है कि दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। वहां मिली खड़ी थी। आरती मन में सोचती है, आ गई अपनी जीत से मुझे जलाने। मिली उससे आकर बोली, चलो अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। आरती ने उससे पूछा, दीदी आम कस्टर्ड सब कुछ डालने के बाद भी उसमें से स्मेल तो आ ही रही थी जलने की, तो कैसे गायब हुई वो? मिली बोली, केवड़े से। मैंने उसमें हल्का सा केवड़ा डाल दिया जिससे उसकी जलने की स्मेल बिल्कुल छुप गई। देखो ना, उसी केवड़े ने मुझे बचा लिया। बुआ जी का फेवरेट निकला केवड़ा। आरती थोड़ा जलते हुए बोली, बचा क्या लिया, जिता ही दिया आपको दीदी। आपकी डिश सबको ज्यादा पसंद आई। मिली बोली, अरे हट पगली, बुआ जी ने गिफ्ट तो तुझे दिया ना, मतलब तू जीती। मैं टेंशन में थी तेरे लिए किचन में। तू ठीक तो है ना? कितना परेशान हो गई थी खीर को लेकर। मेरी काजू बर्फी लेने से भी मना कर रही थी। कैसे भेजा मैंने तुझे बाहर। तू खुश है ना? ये सुन आरती भरे मन से बोली, हाँ दीदी खुश हूँ। मिली ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस यही सुनने आई थी। छोटी है ना तो फिक्र होती है। ये सुन आरती को और गुस्सा आ गया। वो मन में अपने आप से कहने लगी, छोटी मतलब हमेशा ही थोड़ी छोटी रहूंगी। अब तो मैं बड़ी बहू बन गई हूँ, लेकिन जब तक दीदी मुझे छोटी बहन समझती रहेगी तब तक मैं बड़ी बहू बन नहीं पाऊंगी। ये हमेशा आ जाती है अपना बड़प्पन दिखाने। आरती ये सब बातें मिली से नहीं कह सकती थी। मिली के सामने तो वो मुस्कुराई और बोली, दीदी अब आप मेरी फिक्र करना बंद करो। मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आपको मेरी बड़ी दीदी बनने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं खुद बड़ी बहू बन गई हूँ। ये सुन मिली को हंसी आ गई। उसकी हंसी आरती को चुभ गई। मिली ने हंसते हुए फिर उसके सिर पर हाथ रखा और रूम से जाने लगी। तभी वो मुड़ी और कुछ सोचती हुई बोली, अरे मैं एक्चुअली जो बात करने आई थी वो तो की ही नहीं। आरती ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? तो मिली ने जवाब दिया, ये कि बुआ जी अभी वापस जैसलमेर जा रही हैं, तो उनके पाँव छूने के लिए तुमको बुला रहे हैं। आरती ने पूछा, बुआ जी जा रही हैं? बताया नहीं किसी ने? मिली बोली, तो मैं वही तो बताने आई हूँ, आजा बाहर। ये सुन आरती ने सोचा, पता नहीं कैसे दीदी हमेशा ही फर्स्ट आती है। ये बात भी उनको मुझसे पहले पता चल गई। ड्राइंग रूम में बुआ जी के पैर छूते हुए आदित्य ने कहा, बुआ जी प्लीज मत जाइए ना, अभी तो आई थी आप शादी में। उमा जी भी बोली, हाँ दीदी कुछ दिन रिलैक्स करके फिर जाइए। इस पर बुआ जी बोली, हाँ हाँ ये सब कहना ही पड़ता है जब मेहमान घर से जाता है। तभी वहाँ मिली और आरती पहुँचते हैं। मिली ने बुआ जी की ये बात सुनकर कहा, बुआ जी ऐसे मत कहिए कि आप मेहमान हैं, आप इस घर की बेटी हैं। अगर आप ऐसा कहेंगी तो मुझे अपने मायके में ऐसा ही लगेगा कि मैं भी मेहमान हूँ वहाँ, बेटी नहीं। ऐसा मत कीजिए ना बुआ जी, मुझे बुरा लगता है। ये सुन बुआ जी खुश हो गई और मिली के पास आकर उसके सर पर हाथ रख दिया। वो मिली से बोली, बेटा मैं तुझसे एकदम सच कहूंगी, तुझसे अब झूठ बोलने का मन नहीं करता। शुरू में तो मुझे लगा था कि ये आदित्य ने किसे चुन लिया, इसकी कुंडली में भी नहीं आती है, ये है भी बड़ी बेटी घर की, इसी की छोटी बहन से अतुल की भी शादी हुई। ये सब क्या है? तुम इस घर के लिए सही हो भी या नहीं? ये कैसी बहू आई है घर में, घर को संभाल पाएगी या नहीं? पर अब तुझे जानकर, तुझसे बातें करके ऐसा लगता ही नहीं कि इस घर से या हमसे तुम कभी अनजान भी थी। तुम में जो अपनापन है आजकल लोगों में नहीं। बेटा तूने सीधा दिल में जगह बना ली, तूने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मैं बिना टेंशन के इस घर से जा सकती हूँ। ये बात सुन मिली मुस्कुरा दी। फिर उसने बुआ जी से कहा, रुक जाइए ना बुआ जी, मेरे लिए प्लीज। आदित्य भी पीछे से बोला, हाँ बुआ जी प्लीज। तो बुआ जी हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा ठीक है, ये कहती है तो रुक जाती हूँ। ये सुन आदित्य बोला, अच्छा
मैंने कहा तो मना कर दिया, आपकी लाडली बहू ने कहा तो मान लिया, आपने तो पाला चेंज कर दिया। बुआ जी मिली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों नहीं करूं मैं पाला चेंज, बहू है वो मेरी। ये सुन सभी हंसने लगे सिवाय आरती के। उसके मन में अलग ही आलाप चल रहा था। ये सब देख उसने सोचा, दीदी भी कमाल है, आते ही बुआ जी के मन में जगह बना ली। बुआ जी भी उसी के बारे में कह रही हैं। घर कैसे संभालेगी, बहू है। वो बहू है तो मैं क्या हूँ, काजू बर्फी बनाने वाली नौकरानी, या इस ड्राइंग रूम में पड़ा सोफा जिसे न पति पूछता है न घर वाले, पड़ा है बस। आरती का तो पूरा मूड खराब हो गया था। वो वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंच उसने अपनी माँ को कॉल किया। शांति देवी वहाँ किचन में चाय बना रही थी। अपने मोबाइल पर आरती का नाम फ्लैश होता देख वो खुश हो गई। उन्होंने लपक कर फोन उठाया और बोली, हाँ आरती बेटा, बता कैसे है सब, जवाई सा कैसे है, उनके बारे में तू तो कुछ पहले बता रही थी। आरती बोली, नहीं उनके बारे में नहीं, मैं तो वो मीठा बनाने की रस्म की बात कर रही थी। इस पर शांति देवी बोली, हाँ वो तो तू खीर बना रही थी ना। आरती बोली, मेरी खीर जल गई माँ। ये सुन शांति देवी की चीख निकल गई। क्या? फिर आरती ने पूरा कांड शांति देवी को बताया। शांति देवी बोली, हाय हाय ये क्या हो गया, तेरा जीतना रह गया, पर कोई बात नहीं, बच तो गई, यही बहुत बड़ी बात है। सोच अगर मिली बर्फी देती ही ना तो। इस पर आरती ने चिढ़कर आगे कहा, हाँ हु नोज, आपकी भी फेवरेट मिली दीदी ही है ना। बेटा गुलाब जामुन की बात कर रही हो क्या, जो मैं बताऊं कि पोकर स्वीट्स के फेवरेट है या जनता स्वीट्स के। तुम बच्चियां हो मेरी, इसमें क्या फेवरेट है छोरी, तू उदास मत हो। अगर मिली तुझे मिठाई न देती तो कितनी बेइज्जती होती कि नहीं होती। आरती ने किया तो शांति देवी ने कहा, फिर सिर्फ बची नहीं तू, तेरी सास ने तेरी तारीफ भी की, ठप्पा लगाया तुझ पर पास 1 का, वो भी फर्स्ट क्लास से। आरती बोली, हाँ वो तो है, मॉम ने दीदी की तारीफ नहीं की ऐसे जैसे मेरी की। इस पर शांति देवी बोली, फिर सब तो सही है, तू फालतू में घबरावे है छोरी। रुक, खीर तेरी उधर जली थी तो मुझे उसके जलने की बू यहाँ क्यों आ रही है। आरती ने हैरानी से पूछा, क्या? शांति देवी ने अपने गैस पर चढ़ी चाय को देखा, वो जल गया था। उसे देख वो चिल्लाई, आए तेरी बातों में मेरी चाय जल गई। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रात को खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अतुल अपने मोबाइल में मेल्स पढ़ने में बिजी था। आदित्य को मिली की तरफ देखने से फुर्सत नहीं थी और आरती ये सब देखकर सोच रही थी, कहाँ फंस गए। अतुल को तो पड़ी ही नहीं है किसी की भी, मेरी भी नहीं, और यहाँ आदित्य और दीदी तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती खेल रहे हैं। पता नहीं भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, कुछ तो अच्छा कर दे। तभी रमेश अग्रवाल जी बोले, कल हमारे सबसे बड़े क्लाइंट पारितोष कपाड़िया की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है। उन्होंने बहुत बड़ा बैंक्वेट बुक किया है, पर कम और करीबी लोगों को ही बुलाया है, हमें इनवाइट किया है। इस तरह की पर्सनल इनविटेशन में नहीं गए तो रिश्ते खराब न हो जाएं। अतुल, तुम और आरती कल उस पार्टी में जा रहे हो हमारी तरफ से। ये सुन आरती के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगी, वाह, बड़ा बैंक्वेट मतलब हाई फाई पार्टी, डेकोरेशन और बुफे, कुछ तो अच्छा हो रहा है। भगवान तूने मेरी सुन ली इतनी जल्दी। उसका चेहरा खुशी से ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा था कि तभी अतुल बोला, नो डैड, आप ही जाइए, मुझे पार्टीज नहीं पसंद। ये सुन आरती का ट्यूबलाइट सा चेहरा ऑफ हो गया। वो मन में बोली, अतुल आया ही मेरी लाइफ में मूड ऑफ करने। रमेश ने अतुल से कहा, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जा पाऊंगा पार्टी में। मेरे बाद तुम इस घर के बड़े हो तो तुम्हारा और आरती का जाना सही रहेगा। ये सुन आरती थोड़ा और तन गई कि वो घर की बड़ी है, पर अतुल ने साफ मना करते हुए कहा, डैड प्लीज, भेजना ही है तो किसी और को भेज दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये सुन आरती फिर फुस हो गई। उसने खुद से कहा, सही में अतुल ने मुझे परेशान करने के लिए शादी की है,
ये ऐसे ही करता रहा ना तो मेरी यही हालत होगी। हाथ को आया और मुंह न लगाया। रमेश जी कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे, ये बहुत बड़े क्लाइंट हैं। पर्सनल इनविटेशन भेजा है, जाना ही पड़ेगा। अतुल बोला, ऐसा है तो आदित्य को भेज दीजिए। ये सुन आरती के गले में निवाला अटक गया। उसने सोचा, मैं नहीं जा रही ठीक है, पर मिली दीदी ही क्यों जाए, मुझे जाना है। रमेश जी ने कहा, ठीक है, आदित्य और मिली तुम दोनों चले जाना। पर अतुल, मैं अब भी यही कहूंगा कि कोई बड़ा जाए तो अच्छा है। अतुल खाने की टेबल से उठते हुए बोला, डैड, आदित्य जाए या मैं, एक ही बात है। ये कहते हुए वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरती से भी अब और नहीं खाया जा रहा था। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। इतना अच्छा मौका मिला था उसे हाई सोसाइटी की पार्टी अटेंड करने का, उसके खुद के पति ने गुड़ गोबर कर दिया। फिर से मिली को तवज्जो मिल गई। रमेश ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, तुम तो जाओगे ना पार्टी में? आदित्य बोला, हाँ डैड, बिल्कुल, मैं और मिली दोनों जाएंगे। शादी के बाद की हमारी पहली पार्टी है। ये कहते हुए वो मिली को देख मुस्कुराया। मिली भी उसे देख मुस्कुरा दी। ये सब देख आरती जल रही थी। वो अब ये और नहीं देखना चाहती, इसलिए उठकर वहां से चली गई। वो कमरे में गई तो देखा वहां भी अतुल बेड पर किताब लेकर बैठा था। आरती ड्रेसिंग टेबल के पास गई, अपने आप को आईने में देखा, फिर आईने में अतुल को किताब पढ़ते हुए देखा। उसने अपने बाल बनाए और बेड पर आकर बैठ गई। उसने अतुल की तरफ देखा और पूछा, आपको पार्टीज में जाना नहीं पसंद? अतुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना मुंह किताब में ही गड़ाए बैठा था। आरती को गुस्सा आ रहा था, पर उसने कंट्रोल करके बोला, मैं आपसे बात कर रही हूँ। समझ आ रहा है आपने किसी मजबूरी में मुझसे शादी की है। वो मजबूरी क्या है वो तो आप बता सकते हैं। इतना तो जानने का हक है मेरा। शादी अकेले आपने नहीं की, मैं भी हूँ। ये सुन अतुल ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या कोई मजबूरी नहीं है? आरती बोली, है, क्योंकि पहली ही मुलाकात में आपने कह दिया था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। ये सुन अतुल ने गुस्से में जोर से किताब बंद की। उसे ये करते देख आरती थोड़ा डर गई। अतुल ने गुस्से में आरती की तरफ देखा और बोला, तुम्हें उस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो लड़की मेरी जिंदगी से जा चुकी है। अब मैं किसी से प्यार नहीं करता, ठीक है? और तुमसे शादी करना मेरा डिसीजन था, कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, समझी? और कुछ पूछना है? आरती ने ना में सर हिलाया। अतुल ने लाइट्स ऑफ की और सो गया। आरती को ये बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी, इस तरह से कौन अपनी पत्नी से बात करता है? पर कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं, नहीं तो इस तरह से कोई बिहेव नहीं करता। आदित्य को देखो, वो कैसे लट्टू बनकर घूम रहा है मिली दीदी के पीछे। ये तो किताब से हटने ही नहीं चाहते। पार्टी में भी जाने का चांस खो दिया। वो तो ठीक, पर वो चांस मिली दीदी को मिल गया। क्या जरूरत थी कहने की मैं जाऊं आदित्य जाए? एक ही बात है। एक बात कहाँ है? मैं जाऊं और दीदी जाए, कितना फर्क है? मैं ये गेम तो नहीं हारूंगी। मैं पार्टी में जाकर रहूंगी। कुछ तो जुगाड़ सोचना पड़ेगा। अतुल के मना करने से आरती हार नहीं मानने वाली थी। अतुल को तो वो मनाने से रही, पर अपनी बहन को तो मना सकती थी। फिर आरती के दिमाग में प्लान्स चलने लगे कि कैसे मिली को पार्टी में जाने से रोका जाए। उसे मिली की कमजोर नस भी पता थी। उसने प्लान सोच ही लिया। अगले दिन आरती अपने प्लान के साथ तैयार थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।